श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के 40 गांव में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री प्रभु श्री राम शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है और आज 17 जनवरी 2024 दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 5 दिनों तक चलने वाली है। 16 जनवरी से 20 जनवरी तक ये कथा आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने 5 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है और इन उपायों को कब करना है, कैसे करना है, हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का भी प्रयास करेंगे। ये उपाय आप शीघ्र विवाह, मंगल विवाह, साथ ही अपने बच्चे के लिए और जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए आप कर सकते हैं। सभी उपाय आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी गुरुजी ने दी है। जनवरी श्री प्रभु श्री राम शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा के प्रारंभ में ही गुरुजी ने कहा, अपनी आंखों में आंसू भर के कभी महादेव के पास मत जाओ। कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी ही समस्या क्यों ना हो, तुम क्या सोचते हो कि महादेव तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर जल्दी सुन लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। महादेव तुम्हारे आंखों के आंसू देखकर तुम्हारी नहीं सुनते, बल्कि भगवान का एक नियम है कि तुम कहीं पर भी बैठकर दिल से उसे पुकार लोगे तो तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं होगी। वो तुरंत उसी समय प्रकट हो जाएंगे। और जिन लोगों की भक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, भगवान के प्रति विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है कि जब वो भगवान के सामने आते हैं तो वो कुछ नहीं कहते और उनके आंसू सब कह देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जलगांव की कथा में एक बालिका ने प्रश्न किया कि प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? तो गुरुजी ने कहा, आप जो कहो हाँ या ना, पर हम अपनी भाषा में कहना चाहेंगे प्रेम करना अच्छा होता है, पर ऐसा नहीं कि शरीर के 33 टुकड़े काट कर 33 टुकड़े होकर अटैची में भरा जाए। पिता का प्रेम अच्छा होता है, माँ का प्रेम अच्छा होता है, भाई बहन का प्रेम अच्छा होता है, राधा कृष्ण का प्रेम सर्वोपरि होता है, अच्छा होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हमें हमारे परिवार को एक करने की आवश्यकता है। कोई किसी का आदर करने को तैयार नहीं, कोई किसी का सम्मान करने को तैयार नहीं, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, मिलकर नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक प्रयास करना है। सप्ताह में एक दिन पूरे परिवार को, सभी लोगों को, छोटे बड़े बच्चे सभी को साथ में बैठाकर भोजन करना चाहिए और किसी का मुंह नहीं फूलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। नीलाबाई उम्र 65 वर्ष पत्र लेकर आई। जनवरी 2023 में मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पेट में गठान बता दी और कह दिया कि कैंसर की गांठ हो सकती है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा और गठान जांच के लिए जाएगी ऐसा कहा, पर शुगर की वजह से ऑपरेशन में देरी आ रही थी। फिर एक हॉस्पिटल में उनका फ्री में ऑपरेशन हुआ और गांठ जांच के लिए मुंबई गई और रिपोर्ट में कैंसर आ गया। और इसके बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहा कि कैंसर बहुत फैल चुका है, कुछ करना मुश्किल है। मैंने पड़ोसी के कहने पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र अर्पित करना शुरू किया। जल और बेलपत्र पति को औषधि रूप में देना मैंने शुरू किया। इसके बाद फिर से जांच कराने गई तो डॉक्टर ने कहा अब इनका कैंसर अंत की ओर है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई। मैंने सिर्फ एक दिन की कथा पंडाल में सुनी थी और कथा पंडाल की रच साधारण नहीं होती है। मेरी सासू माँ पैर की अकड़ के कारण चल नहीं पाती थीं। डॉक्टर के इलाज कराए, मालिश कराते, पर आराम नहीं हुआ। कथा पंडाल की मिट्टी लेकर आ गई और सास ने उस मिट्टी को लगाना शुरू किया और बाबा का नमन करने आई हूँ। मेरी सास चल सकती हैं और मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। हमने आपसे पहले भी कहा है, गुरुजी ने कहा, कथा में बीच में उठकर मत जाओ। कथा पूर्ण होने के बाद कर्पूर गौरम के बाद कथा पंडाल की रच लगाते हुए जाओ। ना जाने कितने रोग आपसे दूर हो जाते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप गीता प्रेस की शिव महाप्राण कथा लेकर आओ। उसमें विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है, भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, वेद व्यास जी अपने भक्तों से कहते हैं, जहाँ शिव महाप्राण की कथा होती है वो भूमि भूमि नहीं होती है। वो 12 ज्योतिर्लिंग, सारे तीर्थ और कैलाश पर्वत उतने दिन वहाँ निवास करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर।
गुरुजी ने कहा, दो के चरण हमेशा दबाने चाहिए, एक अपनी सास के, दूसरा अपने पति के। आप अपने पति और सास के पांव जरूर दबाया करें, प्रणाम किया करें। भले आप गुरुजन के चरण मत छुओ, मत प्रणाम करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। स्वाति जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी 2012 में हुई थी और शादी के 3 माह बाद माँ बनने का सौभाग्य मिला, पर 2.5 महीने बाद मिसकैरेज हुआ। इसके बाद मैं माँ बनी और मैंने बेटे को जन्म दिया, पर 3.5 महीने बाद बच्चा शांत हो गया। इसके बाद 2 बार और मिसकैरेज हुआ। इसके बाद मैं 5वीं बार माँ बनी और बेटे को जन्म दिया और मेरा बेटा 1 साल का हुआ और अचानक तबीयत खराब हो गई और फिर से मेरा बेटा शांत हो गया। इसके बाद 6वीं बार मिसकैरेज हुआ। इसके बाद 7वीं बार माँ बनी, बच्चा जन्म लेने के बाद फिर मर गया। इसके बाद में 8वीं बार फिर माँ बनी तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके बताया, तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं, दोनों मानसिक रूप से विकलांग हैं, इन्हें हटा दो। पर मैंने शिव पर भरोसा करके 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू किया। इसके बाद मुझे 6वें महीने में दोनों बच्चे हो गए। इतने कम समय में ऐसे नाजुक बच्चे हुए, उन्हें वेंटिलेटर में रख दिया गया। मैंने भी शिव पर विश्वास रखा, जब उसने दिया है तो कुछ होने नहीं देगा। शिव पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र को बच्चों के पास वेंटिलेटर में रख देती। पता चला बेटी की हालत नाजुक हो रही है तो मैंने उसके वेंटिलेटर में जल की कुछ बूंदें छिड़काव करना शुरू कर दी और आज मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं, स्वस्थ हैं। उसी का आभार व्यक्त करने बेटा और बेटी को लेकर कथा पंडाल में आई हूँ। इसके बाद गुरुजी ने दोनों बच्चों को शिव महाप्राण का आशीर्वाद प्रदान किया और बेलपत्र प्रदान की। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अगली कथा 27 जनवरी से वनी यवतमाल जिले में होने वाली है। यह महाराष्ट्र में होने वाली अगली कथा है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। मीना जी पत्र लेकर आई। मेरी बड़ी बेटी का बेटा 9 साल का है, 1 महीने का था तो उसको पीलिया हुआ और पता चला उसका लीवर खराब है। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोला, हमने ऑपरेशन करवाया पर लीवर ठीक नहीं हो पाया। इसके बाद डॉक्टर ने फिर एक और ऑपरेशन की बोला और खर्चा 25 लाख का बताया। इतने पैसे कहाँ से लाते, कैसे लाते, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल बच्चे को देना शुरू किया और बच्चे को कथा सुनाते और पैसे जोड़ने लगे ऑपरेशन के लिए। बच्चे के लिए सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर बच्चे को देना शुरू किया और बच्चे का चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लीवर कार्य करने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। ये छोटा सा बच्चा जब व्यासपीठ में आकर गुरुजी के पास आकर खड़ा हुआ तो जोर से रोने लगा। उसका शिव महाप्राण के प्रति और शिव के प्रति विश्वास देखकर मेरी आंखों में भी आंसू थे। क्या आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है? कमेंट बॉक्स के जरिए अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आचमन करना चाहिए, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र को खाना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हम आपको कहते हैं शिव महापुराण कथा के उमाखंड पढ़ना। उसमें लिखा हुआ है माता पार्वती एक बेलपत्र का पत्ता खाकर जीवित रहती थीं। उस पत्ते का बल इतना होता था कि माता पार्वती के पूरे शरीर में ऊर्जा हो जाती थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग के जलाधारी वाले भाग को, जहाँ पे गणेश जी का स्थान है, कार्तिक जी का स्थान है, उसको दबाते हैं जैसे चरणों को दबाया जाता है। उसका क्या महत्व होता है? 3 जगह स्पर्श करने का महत्व क्या होता है? गणेश और कार्तिकेय के स्थान पर स्पर्श करना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना, जलाधारी के गोलकटी भाग में स्पर्श करना। अब इससे संबंधित उपाय आगे की जानकारी में श्रवण कीजिएगा। इन सभी के स्पर्श की जानकारी गुरुजी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई है, आप ध्यान से सुनिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। डॉक्टर ने कह दिया है तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हार्ट में छेद है, उसकी धड़कन नहीं आई या मानसिक रूप से विकलांग लग रहा है। सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर अगर बच्चे को सही नहीं बता रहे हैं तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद गणेश जी और कार्तिकेय भगवान के स्थान पर 5 या 7 बार आपको दबाना है। उनका स्पर्श करते हुए चरण जैसे आपको दबा देना है और उस हाथ को जिससे आपने दबाया है उसका स्पर्श आपको अपने उदर में, अपने पेट में कर लेना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए। 15 दिन बाद फिर से जांच कराओ, डॉक्टर कहेगा
आपका बच्चा स्वस्थ है। सिर्फ आपको यही करना है कि शिवलिंग पर जैसे आप जल चढ़ाते हो वैसे जल चढ़ा देना है और इसके बाद जलाधारी के दोनों साइड, जहाँ पे गणेश जी का स्थान है वहाँ पर भी और जहाँ कार्तिक जी का स्थान है वहाँ पर भी, दोनों साइड आपको अपने दोनों हाथों से धीमे धीमे से चरण दबाना है जैसा हम दबाते हो। फिर वही हाथ को आपको अपने उदर में, अपने पेट में लगा लेना है। इससे बच्चा स्वस्थ रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। एक और उपाय गुरुजी ने बताया है। अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श से संबंधित उपाय है ये। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श करते हैं तो उसका क्या प्रयोग किया जाता है। ऐसा लड़का या लड़की जिसकी उम्र 30 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 40 वर्ष भी हो गई हो, विवाह नहीं हो रहा हो, कोई मंगल बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो आपको उस लड़का या लड़की से शिवलिंग पर जल अर्पित करवाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को स्पर्श कराकर वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करें। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपने मन की बात महादेव से बोल देना है, विनती कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है। 3 से 4 महीने में संबंध पक्का हो जाएगा, ये निश्चितता है। आप करके ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। शिवलिंग के कटी भाग से संबंधित उपाय है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हार्ट की बीमारी हो गई है, बाईपास का बोल दिया गया है, या हार्ट में छल्ला डालने की बोल दिया गया है, या अगर वो व्यक्ति मंदिर तक भी नहीं जा पा रहा है, तो आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, गोल भाग होता है, आप देखेंगे माता पार्वती के जहाँ हस्त कमल होते हैं वो जो गोल भाग होता है कटी भाग कहते हैं, वहाँ पर आपको स्पर्श करना है। वहाँ पर आपको अपने दोनों हाथों से दबा देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए उसके लिए बाबा से कामना करेंगे तो वो आपको 1 से 2 घंटे में जवाब मिलेगा। वो व्यक्ति ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। बस आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और इसके बाद गोल कटी भाग में आपको स्पर्श करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। बच्चा माइंड से विकलांग है। बच्चे के हाथ पाँव में तकलीफ है। बच्चे का विकास ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। बच्चे के मुंह से लार टपकती है। बुद्धि कार्य नहीं कर रही है। मानसिक रूप से विकलांग है बच्चा। तो आप उस बच्चे से कहें शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद गणेश और कार्तिक के भगवान का जहाँ स्थान है वहाँ पर आपको जलाधारी में स्पर्श करते हुए आया करो। ऐसा लगातार 2 से 3 महीने में बच्चे में विकास देखने को मिलेगा। जो भी उसमें शारीरिक कमियां हैं या मानसिक रूप से कमियां हैं उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही उपयोगी जानकारियां दी हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। आज के इन उपायों से जुड़े भी मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।